लेक्चर 2 हेडिंग है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स। इसको हम दो भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थात पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और दूसरा नियामक अर्थशास्त्र नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सकारात्मक अर्थशास्त्र में पहला पॉइंट है क्या था, क्या है और क्या होगा। दूसरा है यह आंकड़ों तथा तथ्यों से संबंधित होता है। नियामक अर्थशास्त्र में पहला पॉइंट क्या होना चाहिए। दूसरा यह विचारात्मक विश्लेषण से संबंधित होता है। अगला हेडिंग है इकोनॉमी अर्थात अर्थव्यवस्था। यह किसी एक विशेष क्षेत्र से संबंधित होता है, अर्थात किसी एक स्थान पर उत्पादन कैसे होता है एवं सरकार की भूमिका कैसी है। पैराग्राफ चेंज। किसी एक विशेष स्थान पर आर्थिक गतिविधियों के अध्ययन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगला हेडिंग है अर्थव्यवस्था के प्रकार। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था तीन प्रकार की होती है। पहला अल्प विकसित अर्थव्यवस्था अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी और दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था डेवलपिंग इकोनॉमी और तीसरा है विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी। आगे है आर्थिक प्रणाली के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार हैं। पहला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के आधार पर। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है खुली अर्थव्यवस्था और दूसरा है बंद अर्थव्यवस्था। आगे है प्रति व्यक्ति आय के आधार पर अर्थव्यवस्था के चार प्रकार हैं। इसको विश्व बैंक द्वारा दिया गया है। पहला है निम्न आय वाले देश, दूसरा है निम्न मध्यम आय वाले देश, तीसरा है उच्च मध्यम आय वाले देश और चौथा है उच्च आय वाले देश। अगला हेडिंग है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। हेडिंग है अल्प विकसित या अविकसित अर्थव्यवस्था। पहला पॉइंट निम्न स्तरीय प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला है देश की कुल राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या बटे में। दूसरा निम्न स्तरीय जीवन स्तर, तीसरा उत्पादन का निम्न स्तर, चौथा उत्पादकता का निम्न स्तर, पांचवा वित्तीय सेवाओं का अभाव, छठा है खराब बुनियादी ढांचे, सातवां अधिक गरीबी, आठवां अधिक बेरोजगारी, नौवां आय का असमान वितरण, 10वां मानव पूंजी का निम्न स्तर, 11 उच्च निर्भरता अनुपात। निर्भरता अनुपात इज इक्वल टू गैर कार्यशील जनसंख्या बाई कुल कार्यशील जनसंख्या। पॉइंट नंबर 12 निम्न स्तरीय पूंजी निर्गत अनुपात। पूंजी निर्गत अनुपात इज इक्वल टू पूंजी बटे में निर्गत अर्थात आउटकम। केस 100/500 इज इक्वल टू 0.2 सही है। केस 2 200/500 इज इक्वल टू 0.4 जो कि गलत है। पूंजी निर्गत अनुपात का अर्थ है कम से कम पूंजी में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कैसे किया जाए। हेडिंग है विकासशील अर्थव्यवस्था अर्थात डेवलपिंग इकोनॉमी। पहला जीवन स्तर में सुधार, दूसरा प्रति व्यक्ति आय में सुधार, तीसरा उत्पादन में सुधार, चौथा उत्पादकता में सुधार, पांचवा वित्तीय सेवाओं में सुधार, छठा बुनियादी ढांचे में सुधार, सातवां गरीबी में सुधार, आठवां बेरोजगारी में सुधार, नौवां आय के असमान वितरण में सुधार, 10वां मानव पूंजी में सुधार, 11 निर्भरता अनुपात में सुधार, 12 पूंजी निर्गत अनुपात में सुधार। हेडिंग है विकसित अर्थव्यवस्था डेवलप्ड इकोनॉमी। पहला पॉइंट उच्च स्तरीय प्रति व्यक्ति आय, दूसरा उच्च स्तरीय जीवन स्तर, तीसरा उत्पादन का उच्च स्तर, चौथा उत्पादकता का उच्च स्तर, पांचवा उच्च कोटि की वित्तीय सेवाएं, छठा उच्च स्तरीय बुनियादी ढांचे, सातवां न्यूनतम गरीबी, आठवां न्यूनतम बेरोजगारी, नौवां आय का समान वितरण, 10वां मानव पूंजी का उच्च स्तर, 11वां न्यूनतम निर्भरता अनुपात, 12वां उच्च स्तरीय पूंजी निर्गत अनुपात।
अगला हेडिंग है पूंजी कैपिटल के प्रकार। पूंजी के 3 प्रकार हैं। पहला भौतिक पूंजी अर्थात फिजिकल कैपिटल, दूसरा मानव पूंजी अर्थात ह्यूमन कैपिटल और तीसरा है सामाजिक पूंजी अर्थात सोशल कैपिटल। भौतिक पूंजी को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल, दूसरा स्थिर पूंजी अर्थात फिक्स्ड कैपिटल। कार्यशील पूंजी का पहला पॉइंट, यह पूंजी उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होता है। दूसरा, यह दिन प्रतिदिन के व्ययों में उपयोग होता है। तीसरा पॉइंट में उदाहरण है जैसे कच्चा माल, ईंधन, डीजल, पेट्रोल, कोल और बिजली बिल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल। स्थिर पूंजी का यह पहला पॉइंट, यह उत्पादन में परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। दूसरा, इसका एक बार निवेश होता है। तीसरा पॉइंट एग्जाम्पल है जैसे भूमि, भवन निर्माण, कंप्यूटर, मशीन आदि। मानव पूंजी के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण आदि आते हैं। हेडिंग है मानव पूंजी। यदि किसी देश की सरकार मानव संसाधन के स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल आदि पर व्यय करती है, इसे मानव पूंजी का निर्माण कहते हैं। अगला हेडिंग है सामाजिक पूंजी। किसी व्यक्ति का उसके समाज के साथ कैसा संबंध है, अर्थात दोस्ती, रिश्तेदारी आदि।